सभी को। आज हम बात करेंगे एक ऐसी स्टडी के बारे में जो 2011 में पब्लिश हुई थी और वो स्टडी हार्वर्ड में हुई थी। अगर उसका जो रिज़ल्ट्स हैं वो इस दुनिया को तब पता चल जाते और फैल जाते तो शायद आज वो वर्ल्ड नहीं होता जो हम देख रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ ऐसे लोगों को लिया जिन्होंने कभी भी मेडिटेशन नहीं किया था और उनको 8 वीक लंबे माइंडफुलनेस प्रोग्राम में एनरोल करा दिया और उसके बाद उन्होंने उनके ब्रेन्स को स्कैन किया और जो उनको मिला इट वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जो इतने सालों से हमारे योगी कह रहे हैं कि जब आप ध्यान करेंगे तो आपको ये आपको फ़ायदे हो सकते हैं, वो साइंस ने प्रूव कर दी। तो अब बात करते हैं उस स्टडी की जो हुई थी। तो ये स्टडी कंडक्ट की थी डॉक्टर सारा लज़ार ने, जो कि हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से हैं, और उन्होंने कुछ मेजरेबल चेंजेस पाए ब्रेन के स्ट्रक्चर्स में। ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन है जिस पर हम ध्यान ही नहीं देते हैं। हमको पता है हमें अपनी मसल्स इम्प्रूव करनी है, हमें अच्छा दिखना है, हमारा पेट बाहर नहीं होना चाहिए और सारी चीज़ें जो कि अच्छी हैं, बट हम अपने ब्रेन पर उतना ध्यान नहीं देते जितना हम अपनी बाकी चीज़ों पर देते हैं। तो इस स्टडी में जो 8 वीक की माइंडफुलनेस प्रोग्राम में उन लोगों को एनरोल किया गया और सिर्फ 27 मिनट हर दिन उनसे मेडिटेट कराया गया, तो सोचिए उनके ब्रेन के स्ट्रक्चर में चेंजेस आने लगे। ब्रेन स्ट्रक्चर बदलने लगा। तो कुछ की चेंजेस हैं जिसको हम यहाँ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला चेंज है हिप्पोकैम्पस, जो हमारी लर्निंग और मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो उसमें ग्रे मैटर होता है जिसकी जिसकी डेंसिटी बढ़ी। ठीक है, तो दैट्स एन इम्प्रूवमेंट। फिर आते हैं एमिगडाला पे, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की है, जो हमारा फियर सेंटर है, जहाँ से हमारा फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स निकल रहा है, इमोशंस निकल रहे हैं, उसकी जितनी एक्टिविटी है वो कम हुई, है ना, इट लिटरली श्रैंक। नेक्स्ट है पोस्टीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स। ये पता है किसके लिए होता है? जो हमारा वैंडरिंग माइंड है ना, ये उसको कंट्रोल करता है। और जो सेल्फ रेफरेंशियल थिंकिंग होती है कि मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करूँगा, या मैं ये कर रहा हूँ, जो हम पूरे टाइम खुद को उसमें एक अपने बाहर कोकून बनाकर उसमें यही सोचते रहते हैं कि मैं ये कर लूँ या वो कर लूँ, यहाँ चला जाऊँ, इसको ऐसे कर दूँ। कई लोग तो अपना खुद का फ्यूनरल भी इमेजिन कर लेते हैं। तो वो जितनी भी बातें हैं कि मैंने ऐसा किया, मैंने वो किया, उन सब के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। तो वहाँ की जो एक्टिविटी थी वो कम हुई। यानी कि लोगों के अंदर जो उनका कांस्टेंट इनर चैटर है, जो हमारे सबके अंदर चलता रहता है कि मैं क्या करूँ या मैं क्या नहीं करूँ या इसको कैसे किया जाए, और डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से ये चलता रहता होगा, तो वो क्वाइट हुआ, यानी कि हमारा मन शांत हुआ। उसके बाद एक चीज़ होती है टेम्पोरोपराइटल जंक्शन, जो कि हमारी एम्पैथी, कंपैशन से रिलेटेड है। तो ये बढ़ा, उन मेडिटेटर्स में इस चीज़ को बढ़ा हुआ पाया गया। सॉरी। तो फिर क्या क्या हुआ? फियर, डर कम हुआ, मेमोरी बढ़ी, एम्पैथी बढ़ी और एक क्वाइटर माइंड, मन थोड़ा शांत रहने लगा। सिर्फ 8 दिन के माइंडफुलनेस प्रोग्राम में और 27 मिनट हर दिन मेडिटेट करने से इतनी सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। तो इज़न्ट मेडिटेशन वर्थ इट? अब हम बात करते हैं योग के लेंस से। तो जैसे कि हम लोगों ने, जो योग रिसर्चर्स हैं या जिन्होंने योग में पढ़ाई करी है, उन सभी ने पतंजलि योग सूत्र, हठ प्रदीपिका, बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो पढ़ी हैं। तो उसमें पहली ही बात लिखी हुई है कि योगश चित्त वृत्ति निरोध, मतलब जितने भी फ्लक्चुएशंस ऑफ माइंड है ना, वो शांत हो जाएंगे अगर आप योग करेंगे। मैत्री की भावना बढ़ेगी और क्या होगा? विवेक बढ़ेगा। ये समझ में आएगा कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। इतनी सारी चीज़ें योग पहले से बताता आया है। ये सब कुछ ऐसी पोएटिक बातें नहीं हैं यार, बस एक कैप्शन लिखने के लिए नहीं है कि योग चित्तवृत्ति निरोधा और एक पोस्ट डाल दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। ये सब होता है। अब साइंस उसको वैलिडेट कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से, जो कि हमारे योगी कई साल पहले डायरेक्ट एक्सपीरियंस कर चुके हैं।